एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देख लिया है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 200 तक हम आज देख लेंगे। 335 क्वेश्चन टोटल है, तो 200 तक आज हम देख लेंगे। फिर 135 हो जाएगा तो उसे 1 या 2 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, तो हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा आज का आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हम भूगोल स्टार्ट करेंगे या फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या स्टार्ट करें, भूगोल या पॉलिटी। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का 101 क्वेश्चन नंबर। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS पास करने वाले दूसरे नंबर के व्यक्ति थे भारत के। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 1874। पहले IAS का नाम ICS था, तो ICS पास करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे। तो हमारा इसमें 1874 में उन्होंने एक छोटी सी गलती से उन्हें 1874 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर भी रोक लगाया और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो मद्रास महाजन की सभा की स्थापना 1884 में हुई है। तो इसमें 1884 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें स्टार दे दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। इसकी स्थापना बी राघवाचारी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आप ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो अभी हमें बताया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो भारत के वायसराय थे वो डफरीन थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो बम्बई में हुई थी और उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही की थी। सॉरी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो AO ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पहली अध्यक्षता इसका WC बनर्जी या ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ही हो जाएगा। और बम्बई में पहली अधिवेशन हुई थी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो AO ह्यूम ने की थी, जो कि एक अंग्रेज था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम अधिवेशन मुंबई में और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं और दूसरे कोलकाता जो अधिवेशन हुए थे 1876 में उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की है, वो 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलगांव की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने की थी और केवल एक ही बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें पहली भारतीय महिला पूछ रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी था, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष की थी कोलकाता अधिवेशन में। अब भारतीय महिला पूछी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कि 1925 में महात्मा गांधी के बाद कानपुर की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू 1925 में। तो हमारे इसमें भारतीय महिला पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सरोजिनी नायडू यूपी के प्रथम गवर्नर बनने वाली महिला थी। गवर्नर मतलब राज्यपाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कहा था सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सर सैयद अहमद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह कथन लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं उसे मरते हुए देखूं। तो लॉर्ड कर्जन का यह कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यही डफरिन थे जिसके समय में 1885 की कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उनके समय में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन राइट आंसर। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो दो तरह के नेता थे, गरमपंथी और नरमपंथी। 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं। तो जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो थे शहरी क्षेत्रों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन से निम्न में से कौन उग्र ग्रंथी नहीं थे? उग्र ग्रंथी मतलब कि गरम दल के नेता। गरम दल के नेता थे कौन नहीं, इसमें पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये नरम दल के नेता थे और उधम सिंह, मदन लाल और बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल और अरविंद घोष ये सब उग्रपंथी थे, मतलब कि गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। नरम दल के नेता जो लोग होते थे वो याचिका द्वारा पत्र लिखकर मतलब कि हाथ जोड़कर वो लोग सरकार से अंग्रेजों से मदद मांगते थे। और गरम दल का कहना था कि नहीं, वो हमसे अच्छे से पेश नहीं करते तो हम भी उनसे अच्छे से बात क्यों करें, हम हाथ क्यों जोड़े, हमारा देश है तो हमें भी हिंसा करना चाहिए। तो इसलिए दो अलग अलग सोच थी, तो दो नरमपंथ और गरमपंथ में बट गए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी, आइए देख लेते हैं इसका, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि भारत सेवक समाज की स्थापना की थी।
सेवा कौन करते हैं? तो कृष्ण जी सबकी सेवा किए हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो यह रजनी पाम दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो प्रभाव में तो 1906 में आए थे, लेकिन 1907 में गर्मपंथ और नरम दल दोनों अलग अलग दल में बट गए थे। तो अब प्रभावाधीन कब हुए थे? 1906 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब? जब उन्होंने सरकार राइट मर्डर केस में मतलब मर्डर हो गया था, उसे जब वह जेल से बाहर आए थे तो उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारा गया। लेकिन एक कारण नहीं था कि उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई, बहुत से ऐसे कारण थे। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। और बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी और गणपति की उत्सव शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अभी हमने बताया लाल बाल पाल और दादा अरविंद घोष, ये चार ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन में देते हैं। तो अरविंद घोष कौन थे? गर्म दल के नेता थे, बाकी ये तीनों नरम दल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नहीं जाना जाता नरम दल के। देखिए नरम दल पूछ रहा हूँ, मतलब गर्म दल बताना है इसमें। लाल बाल पाल और अरविंद घोष मैंने याद रखने बोला, तो लाल और ये है बाल। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गर्म दल के थे। और बाकी दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल के थे। तो इसमें नरम दल के नहीं है जो पूछें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हमारा राइट आंसर। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाद से बाल गंगाधर तिलक, और पाल में बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो वो राजा बाम बंद आंदोलन थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वो हाथ जोड़कर याचिका कर कर मांगते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब कि कानून के हिसाब से वो मांग करते थे। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से संबंधित है वी.डी. सावरकर जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वी.डी. सावरकर से इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की आशा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वी.डी. सावरकर के बारे में कुछ बोल दिया था, तो उनकी जो संसद की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी.डी. सावरकर जी राइट आंसर। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में नासिक के महाराष्ट्र में, और इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर जी हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, जो कि मुजफ्फरपुर में बम फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किंग्स फोर्ट की जगह दूसरी गाड़ी, जो कि हमारे हमदर्द थे, उनकी गाड़ी पे गिर जाती है और उनकी पत्नी और पुत्री की मौत हो जाती है। तो उसमें कि खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, और प्रभु चाकी वहीं पे खुद को गिरफ्तार होने से पहले मार देते हैं अपने आप को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और खुदीराम बोस पहले वो है जिससे सबसे कम उम्र में उन्हें फांसी की सज़ा मिली है। तो ये देखिए हमारे हमदर्दी के नाम क्या था, ये देख लेते हैं हमारे पर। हाँ, कैनेडी जी थे, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बंगाली, द हिंदू, द महारत्ता, ये तीनों क्या था? एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो हमारा इसमें हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया ऐसी पत्रिका थी जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यंग इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसके बहुत से 2-3 यंग इंडिया थे, तो एक थे महात्मा गांधी यंग इंडिया के संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, यंग इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाल हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम लिखिए। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें देखिए द हिंदू के जो संस्थापक वो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, केसरी के बाल गंगाधर तिलक। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जो केसरी तिलक है वो हम केसरी रंग का लगाते हैं। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, तो हिंदुस्तान से निकलती गंगा, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और सुधारक के कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, तो कृष्ण जी सबको सुधारते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यह कथन लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, जन्मसिद्ध मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा और पाकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक दोबारा फिर से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखा जी रुस्तम कामा को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। जो मैडम भीखा जी रुस्तम कामा है, इन्होंने स्टुटगार्ट में जर्मनी के प्रथम बार भारतीय झंडा फहराया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यह दादा भाई नौरोजी की सचिव भी थी, उन्होंने साथ में दादा भाई नौरोजी के काम भी किए थे। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में इन्होंने सेवा की थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो अभी मैंने बोला स्टुटगार्ट में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा स्टुटगार्ट, राइट आंसर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडिया हाउस की। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, तब बंग भंग का आंदोलन हुआ। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपना देश का हम पहनावा ओढ़ना सब कुछ करेंगे, और जो ब्रिटिश का है उसे हम बहिष्कार करेंगे। उसकी शिक्षा और वकील जो थे वो उन्होंने वकालत छोड़ दी, शिक्षा करने वाले पढ़ाई छोड़ दिया। तो स्वदेशी आंदोलन वही था, उनके कपड़े नहीं पहनना, खुद का देश का जो जितना भी वो सब अपनाना। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसको रद्द 1911 में हुआ था, जब जॉर्ज पंचम और महारानी आई थी विक्टोरिया भारत में। तो उनके स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, उस समय जो 22 थे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके ही कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसी समय जो बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, उनका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने जो स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था 1905 में, उसमें जो पारित किया गया का उद्देश्य है कि स्वशासन सुनिश्चित कराना, अपना शासन, स्वशासन मतलब हमारा खुद का शासन। बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वशासन सुनिश्चित करना 1905 का जो स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी। इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, वो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस आंदोलन है उनकी रणनीति अलग अलग थी, उनका उद्देश्य अलग था और लोगों की भागीदारी भी थी। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है?
तो यह डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि जो अगर मुसलमान खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर राइट आंसर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सचिन सन्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये देखिए, संस्थापक सचिन सन्याल, रामप्रसाद मिश्र, जोगेंद्र चंद्र और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी के द्वारा स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बंगाल विभाजन कब हो गया था, तो आप कमेंट करके बताएं कब हो गया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक भारत के बाद हम बीपीएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन में भूगोल या पॉलिटी कराऊं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि पॉलिटी करवाएं प्रीवियस क्वेश्चन या फिर भूगोल पहले, क्योंकि बुक तो हम खत्म कर देंगे। हमने प्राचीन भारत का कंप्लीट कर लिया वीडियो, मध्यकालीन भारत का भी हमने कंप्लीट वीडियो देख लिया, आधुनिक भारत का ये सीरीज चल रहा है। उसके बाद पॉलिटी भूगोल स्टार्ट करें, कौन सा अगर आप कमेंट करके बताएगा। अब बिहार स्पेशल का भी इसमें एक मैंने वीडियो डाला हुआ, तो आप इसे जाके देख लीजिएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1919 का जब आधार बना था। मोंटेग्यू मोंटेग्यू क्या था, एक भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय थे। तो इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी की उपाधि त्याग दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी थी। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक, मम्मी फोन आया। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो यह आलोचना किसने की थी? तो आइए देखते हैं, अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इसके लेखों का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन किन क्रांतियों को फांसी की सजा हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जिसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया था तो भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। और इनके नेताओं में से एक कौन थे? भगत सिंह नेताओं में से एक थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह बिस्मिल जी द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। तो बिस्मिल जी ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपने ये मूवी में भी ये डायलॉग सुना ही होगा। इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। उपयुक्त गजल की पंक्ति है, शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। तो आप राम प्रसाद बिस्मिल मत समझिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबाद का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई है। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सवाह में छपी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के ने दिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब हुई? तो अभी हमने बताया 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 23 मार्च 1931 को राइट आंसर। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय
भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो जो असेंबली में बम फेंका था सर भगत सिंह ने, वो किसी को क्षति पहुंचाने या मारने के लिए नहीं फेंके थे। उन्होंने कहा था कि हम जो बहरे हैं उनके कानों में आवाज़ देने के लिए यह बम फेंका ताकि उसके कानों में हमारी आवाज़ गूंज सके। तो जब इन्होंने बम फेंका था तो उस समय इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। उन्होंने 1929 में बम फेंका था और 1931 में इनको फांसी हो गई थी। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति एक थी एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई, तो चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और गदर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं अमेरिका में हुई थी, अमेरिका कनाडा में आई थिंक हुआ था। तो ए बी हो जाएगा हमारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका आप देख सकते हैं डेफिनेशन, लाला हरदयाल इसके संस्था के मनीषी थे। वर्ष 1913 में सोहन भखाना के नेतृत्व में पोलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद पर अध्यक्ष थे। तो जब 1913 का गदर पार्टी से संबंधित क्वेश्चन होता तो लाला हरदयाल सिंह ही आंसर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया जाता है। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बख्तुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र पाल, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम युद्ध महायुद्ध का शुरू होना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम महायुद्ध कब हुई थी? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो हमने ये पीछे भी क्वेश्चन देखा है। तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा। फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर मैं रहूँगा, यह वाक्य किससे संबंधित है? तो यह बाल गंगाधर तिलक से। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सी गोपालाचारी सबसे पहले भारतीय वायसराय बने थे और सबसे लास्ट भी भारतीय वायसराय सी गोपालाचारी ही बने थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय पूछे तो सी गोपालाचारी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो सी आर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस की किताब लिखी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सी आर दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उससे पहले दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता दे दी गई कलकत्ता की, क्योंकि अगर ये अध्यक्षता नहीं करते तो उसी टाइम उग्रपंथी थे और नरंतर गरंतर उसी टाइम बढ़ जाता है। उसे टालने के लिए 1906 में दादा भाई नौरोजी को बैठा देगा कि ये बड़े व्यक्ति हैं तो इनके सामने कोई उग्रपंथी या हिंसा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 1906 का कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्ला खां। नवाब सलीम उल्ला खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की।
तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और 1909 में पृथक निर्वाचन वर्ग भी मुसलमानों के लिए आया था, मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था, तो इसमें नहीं पूछा, तो टी.एस. अलकांड का नहीं था, यानी बेसिन गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों का योगदान था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, तो कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो इसी में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें जो नरम दल और गरम दल थे सभी एक हो गए थे, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो काफ़ी बड़ा होना हो जाए। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वराज की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, तो हाँ, होम रूल का आंदोलन का जो नेतृत्व है ये गांधी जी के तो हाथ में आ गया था, लेकिन और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि और क्या क्या है। हिंदुस्तान और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष किया, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनः स्थापित की, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर है। तो इसमें क्या है, घोतक इसे पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन नंबर ए हमारा ज़्यादा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारे लाल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ही थे, जो कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आप आइए और आंदोलन कीजिए। तो चंपारण आंदोलन होता है जिसमें कि नील 3 कट्ठिया खेत बनती थी, जिसमें कि 3 कट्ठे में नील की खेती होती थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। और यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब होता है तब यह शुक्ल जी मिलते हैं गांधी जी से और आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और किसानों की मदद कीजिए। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ प्रारंभ किया गया, तो वही चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, तो चंपारण से प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार में कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो वही हमारा चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी ही थे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप उसे देख सकते हैं। महात्मा गांधी से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में, हर परीक्षा में आप देखेंगे पूछा गया होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बायकोम आंदोलन था जिसमें कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। खेड़ा, राजकोट और असहयोग, ये तीनों आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने भाग लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेजी मित्र थे वो थे रेवरेंड चार्ली ह्यूडोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है
तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो आपको पता है जो कि बीपीएल कार्ड होता है वो अंत्योदय कार्ड होता है, जिसमें कि गरीबों को गरीब की सहायता करना होता है। तो इसमें हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, गरीबों में गरीबों की सहायता करना। 1917-1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 1917 और 1918 में जो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में औद्योगिकी कर्मी ने औद्योगिक कर्मी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमना लाल बजाज जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा जमना लाल बजाज जी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वही हमारा बिहार का चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि 3 कट्ठिया खेती प्रणाली थी, जिसमें कि 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी होती थी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो 3 कट्ठिया प्रणाली, अभी हमने 2-3 बार रिपीट किया, तो 3 कट्ठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये देखिए नहीं था पूछा है, तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो है कि नहीं संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपनारायणी, ये सभी क्या थे? चंपारण आंदोलन में संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण है जो कि संबंधित नहीं थे। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसान सभा से क्वेश्चन पूछे तो आप आंख बंद करके स्वामी सहजानंद ऑप्शन मार सकते हैं। बी हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, 2019 में भी क्वेश्चन आया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ अंग्रेज स्थापना कब हुई? तो सन 1920 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सन 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन रॉय थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारतीय के उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और रॉलेट क्या था? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य ये था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। रॉलेट एक्ट में था का बिना वकील, बिना दलील, बिना किसी को संदेह के द्वारा ही किसी पर संदेह तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट एक्ट ही आया था जिसे काला एक्ट का कहता था। तो उसी में क्या रॉलेट एक्ट के जो उसमें केचलू और गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कि जलियांवाला बाग अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग था। वहाँ पे लोगों ने विरोध किया केचलू को जब गिरफ्तार कर लिया, तो 13 अप्रैल 1919 में सबको मार दिया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ तो हमने अभी बोला 1919 में ही हुआ था। सन 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया, उसी के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी के खिलाफ था। तो अब देखिए क्यों हुआ था, तो हमने भी पीछे बताया था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो केचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। जो डॉक्टर केचलू थे और सत्यपाल थे, इनको बंदी बना लिया गया था
जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे हो गए और वो डायर ने सब पे गोलियां चलवा दी। तो नरसंहार बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत से लोग मर गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में अभी भी है, तो अभी उसे बनाया गया थोड़ा अच्छा से। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? हाँ, तो मैंने पीछे बोला था कि केसरी हिंद की उपाधि तो महात्मा गांधी ने त्यागी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि धारण कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने भी पूछा और दरोगा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार दरोगा का। तो हमारा 2-3 क्वेश्चन और रह गया, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा, तो किसने मारा था? उधम सिंह थे, जो कि वो लंदन जाके माइकल ओ डायर को गोली मार दिए थे। यही ओ डायर की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उधम सिंह राइट आंसर। देखिए ये इसका डिफिनेशन, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े सब मारे गए थे, खून खून हो गया था पूरा वो बाग। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग होता है, तो आपको हमने बताया 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को जब गोली चलवा दी थे, लोग मर गए थे, तो भीड़ क्या हुआ, खत्म हो गया। तो बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। उसमें चारों तरफ दीवार थे, लोगों को कहीं भागने की जगह नहीं था, तो लोग कुएं में कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह 1940 में जाके लंदन में उन्हें मार डाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने आज 200 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन कल किए थे, 100 आज 200 कंप्लीट हो गया। कल से हम 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज आपको कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं, और इसे शेयर जोरदार तरीके से कीजिए, ताकि मैं अच्छे से और एनर्जी के साथ और अच्छे से आपको ये वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।